हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 16 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स देखते हैं, राइट। एंड ये हैं पीएम मोदी के द्वारा अप्रूव किए गए थे फॉलोइंग प्रपोजल्स ऑन 13 मार्च। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेट्रो कॉरिडोर की फॉर द फेज 4 ऑफ दिल्ली। इसके अंदर 2 मेट्रो कॉरिडोर को यहाँ पे अप्रूवल मिला। एक तो है लाजपत नगर टू साकेत जी ब्लॉक एंड इंद्रलोक टू इंद्रप्रस्थ। तो ये 2 कॉरिडोर्स को यहाँ पे अप्रूवल मिला। देन इसके बाद याद रखेंगे इंडिया एंड यूएई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ ताकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, राइट। उसको एम्पावर किया जा सके, उसके ऑपरेशंस, उसकी वर्किंग को इस्टेब्लिश किया जा सके। तीसरा याद रखेंगे इंडिया ने भूटान के साथ एमओयू साइन किया और ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। इंडिया एंड भूटान इनके बीच में यहाँ पे एमओयू साइन किए गए और बेसिकली 3 फील्ड्स में ये एमओयू साइन किए गए हैं। पहला याद रखेंगे ये है एनर्जी के लिए, एनर्जी कॉपरेशन के लिए। दूसरा ये है फूड प्रोडक्ट्स के लिए, फूड सेफ्टी प्रोडक्ट्स के लिए। और तीसरा आ जाता है ऑयल, पेट्रोलियम, करेक्ट, फ्यूल। इनके लिए यहाँ पे ये एमओयू साइन किए गए, एमओयू भूटान के साथ, ठीक है। भूटान के पीएम कौन है? शेरिंग टॉगबे, अभी बने थे रिसेंटली और थिम्पू यहाँ की कैपिटल रहेगी।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं पीएम सूरज। ये एक नेशनल पोर्टल है, लॉन्च किया गया किसके द्वारा? पीएम सूरज का बेसिक एम क्या रहेगा कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है ना हमारी सोसाइटी के, मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको अपलिफ्ट करने की यहाँ पे बात की गई, राइट। उनको हेल्प करने की बात की गई कि वो अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें। उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया गया कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप होती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या स्किल्स चाहिए यहाँ पे, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा यहाँ पे देखा गया, करेक्ट। एंड 1 लाख से भी ज़्यादा बेनिफिशरीज को यहाँ पे हेल्प किया जाएगा और इसके लिए 720 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं फॉर दिस पीएम सूरज नेशनल पोर्टल के अंदर, जो भी हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी टू द मार्जिनलाइज सोसाइटी। फिर यहीं पे याद रखेंगे, पूछा जा रहा है लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो हमारे पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड क्या है यहाँ पे, लोन्स, कम इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट स्कीम्स प्रोवाइड कराई जाएंगी टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा फिर यहीं पे याद रखेंगे आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स एंड पीपी किट्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया अंडर नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम, फिर आपसे नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म भी आ सकती है। नमस्ते क्या रहेगी, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और ये नमस्ते स्कीम किसके लिए है, ये आपके जो सेप्टिक टैंक वर्कर्स होते हैं, सीवर ट्रीटमेंट वर्कर्स होते हैं, सफाई कर्मचारीज होते हैं, राइट, उनके लिए ये नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई थी और उनको यहाँ पे हेल्थ कार्ड एंड पीपी किट्स प्रोवाइड की गई कि कहीं ना कहीं वो अपना हाइजीन मेंटेन कर सके, करेक्ट। तो ये हो गई नमस्ते स्कीम। फिर एक बार पीएम सूरज की फुल फॉर्म देखें क्या होती है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार अधिकारित जन कल्याण। ये आपकी पीएम सूरज नेशनल पोर्टल है जो कि मार्जिनलाइज सेक्शंस को लोन क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करेगा, ठीक है, और पीएम मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टू ऑफर डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस रूरल एरियाज। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन यूएसओएफ, प्रसार भारती एंड ओएनडीसी, इन तीनों के द्वारा यहाँ पे पार्टनर किया गया ताकि जो रूरल एरियाज हैं, अभी भी इंडिया में काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हम डिजिटल सर्विसेज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाई हैं, एंड वहाँ तक लोगों को जागरूक कराने के लिए, जैसे प्रसार भारती क्या है कि आप रेडियो के माध्यम से आप यहाँ पे उन लोगों तक उन सर्विसेज को, उन डिजिटल सर्विसेज को पहुँचा सकते हैं, उनको बारे में लोगों को अवेयर करा सकते हैं, एंड फिर लोग उन फैसिलिटीज़ का, उन सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया डिजिटल सर्विसेज को रूरल एरियाज तक पहुंचाने का काम करने के लिए। प्रसार भारती की अगर मैं बात करूं, चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, गौरव द्विवेदी, एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूएसओएफ क्या है आपका, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। प्रसार भारती एंड ओएनडीसी क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। Now friends, recently your SBI clerk main exam was held. We have collected some stats over it and let me show you why I say that Affairs Cloud is one of the best top solution for current affairs. For the first shift and second shift, there were 46 and 43 questions collected respectively for 25th of Feb, right? Here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you. 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that I ask you to do on daily basis in your mobile application. Then 22 and 19 questions were from the pocket PDF that is provided to you in our course, and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam PDF that we do, and also from the video of monthly and weekly that we are doing on YouTube channel. So that is the reason I say that we are the one-stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in-depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered for in-depth questions, and number of in-depth covers were 15 and 21 respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10 apart from the one that we just saw. So highly important. So that is the reason I ask you that you should definitely take our course, because they will be very beneficial in your preparation. On daily basis we provide you daily scoop PDF, daily current affair quiz, daily current affair and question answers quiz, right? Apart from this PDF, we also teach you on YouTube channel that is very beneficial in your learning for revision perspective also. Similarly, for weekly top 60 quiz, CA content in PDF, and weekly overall question and answer PDF is also provided to you. And similarly for monthly also,
top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application. Monthly current affairs pocket PDF, monthly current affairs study PDF exam PDF, and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application. And for that you have to look at our course that we just mentioned. Then if we look at some of the month-wise stats, like on monthly basis, what are the questions that were asked, and we have covered those questions. So the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of Feb for shift 1 and shift 2. And here we can see that for Feb month of 24, 2 questions and 4 questions were asked. From the Jan month, 16 and 18 questions respectively were asked. From December, 5 and 2 questions were asked. And for September to November, we saw that 8 and 5 questions were asked respectively. And from Jan to August 2023, that is for the last year, we saw 7 and 6 questions were covered. And let me tell you friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world. Not just this, if we focus on static banking and GK stats, the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift. Static banking question asked were 5 and 7. Static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively. Just a question short for the second shift, right? But we'll make sure to cover that in next time. Then static GK question asked were 3 and 1 respectively, and static GK questions for the first shift were covered all, but for the second shift a question was left, but I make sure to cover that question also the next time, and so that there is nothing left when you are attempting your exam. I make sure that all my students who study and who watch my videos, who are taking these courses, who are studying from these PDFs, should not leave a stone unturned, and they should attempt all the questions that are being asked in your exam. फिर आ जाते हैं हु इनॉग्रेटेड नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी इन मोहाली। मोहाली कहाँ पर है? मोहाली किस स्टेट में आ जाता है? तो पंजाब में आ जाता है। मोहाली में भी कहाँ पर? नाबी में। नाबी क्या है आपका? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली पंजाब में है। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी लॉन्च की गई। एंड ये लॉन्च की गई है ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है, उसके लिए लॉन्च किया गया। यही आपकी जो स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी है, यहाँ पर हम देखेंगे कि फार्मर्स की जो ग्रोथ है उसमें क्वांटिटी तो बढ़ी रही है, बल्कि साथ साथ क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। एंड जो ये स्पीड फैसिलिटी है इसमें हम देखेंगे आपके फूड सच एज व्हीट, राइस, सोयाबीन, पी, टोमेटो, इसको ग्रो करने में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ जो ये स्पीड सीड फैसिलिटी हैं, ये हम देखें स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी इन द स्टेट सच एज पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा ये नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी लॉन्च की गई मोहाली पंजाब में। कहाँ पर? नाबी में। और नाबी क्या है? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं गोवा हैदराबाद लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब डेजिग्नेट किया गया हैदराबाद लिबरेशन डे? तो 17 सितंबर को डेजिग्नेट किया गया एज द हैदराबाद लिबरेशन डे। इस दिन हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था, करेक्ट, मार्क्स द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इनटू इंडियन यूनियन, इंडिया में इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था, करेक्ट। और निज़ाम से आज़ादी पाने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, और हैदराबाद फिर 1948 में जब इंडिया का पार्ट बन गया था, उसका नाम क्या था उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, नेक्स्ट, तो हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को। फिर नेक्स्ट आ जाता है अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किस आईआईटी के साथ पार्टनर किया फॉर यूजिंग जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर मनरेगा एसेट प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन दोनों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मनरेगा एसेट्स को मॉनिटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किस आईआईटी के साथ पार्टनर किया? तो वो है आईआईटी दिल्ली, राइट। जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और एआई से क्या होगा कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं उन पे चेक रखा जा सकेगा, कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि उस हिसाब से फिर मनरेगा के अंडर फिक्स अमाउंट ऑफ डेज के लिए हमें वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी होती है, तो उसका ध्यान रखना है सारा। तो एआई और जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी से हम काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, राइट। एंड प्रॉपर चेक रख सकेंगे कि कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, कहाँ पे क्या काम हो सकता है।
राइट, तो टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, फिर इसी के साथ साथ एक याद रखेंगे डेविन, ये एक नया एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी लॉन्च किया गया है, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगा एंड इसमें आप जस्ट अपना कोई भी प्रॉम्प्ट दे दो किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए, इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे दो एंड ये आपके लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देगा, राइट। सो बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये आपका। ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि सॉफ्टवेयर कोई भी आप सॉफ्टवेयर दे दो इसको खुद ही डीबग कर लेगा, खुद ही टेस्ट केसेस चला लेगा, राइट। सारा काम ये खुद कर लेगा एंड आपको इन दी एंड फाइनल प्रोडक्ट दे देगा कि ये आपका सॉफ्टवेयर है जो आपने प्रॉम्प्ट में मांगा था। डेविन के नाम से याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर प्रोजेक्ट भूपरारी, राइट। एमओयू अराउंड द सेंटर्स अराउंड द प्रोजेक्ट भूपरारी ऑन एन एम्बिशियस इनिशिएटिव, जो कि विद इमीडिएट अभी लॉन्च किया गया ताकि एआई बेस्ड और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज को बेस हम यूज़ करेंगे भूपारी, राइट। और यही है आपका भूपारी टेक प्रोजेक्ट, करेक्ट। यहाँ पे हमने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू साइन किया ताकि मनरेगा वर्कर्स को हम मॉनिटर कर सकें, मनरेगा एसेट्स को मॉनिटर कर सकें। नेक्स्ट फिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया फ्लाई 91 एंड फ्लैग देयर फर्स्ट फ्लाइट। तो फ्लाई 91 ये आपकी एक एयरलाइन है, रीजनल बेस्ड एयरलाइन है, करेक्ट, जो बोलते हैं हम जस्ट उडो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, फ्लाई 91, करेक्ट। इसको मोपा एयरपोर्ट गोवा से अगाती आइलैंड लक्षद्वीप तक ये इसकी पहली मेडन फ्लाइट रहेगी जिसको फ्लैग ऑफ किया गया। किसके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया फ्लाई 91। ये आपकी क्या रहेगी? एयरलाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। तो इंडिया की NIELIT जो कि है इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इजिप्ट का ITI, इजिप्ट का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इन दोनों के बीच में भी MOU साइन हुआ ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डोमेन में कोलैबोरेशन हो सके, कॉपरेशन हो सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ सके एंड इससे क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमें देखने को मिलेगा। इवन जब MOU साइन हुआ इन दोनों के बीच में तो जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, राइट, जो प्रोफेसर्स हैं, वो एक दूसरे की कंट्रीज़ में, एक दूसरे के इंस्टीट्यूट में यहाँ पे हम जा सकेंगे एंड यहाँ पर एक दूसरे के वर्किंग अंडरस्टैंडिंग में, एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। तो अभी L&T फाइनेंस ने एक फाइनेंसिंग पैक्ट साइन किया जीका के साथ, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ, मुंबई महाराष्ट्र में, और $125 मिलियन का ये फाइनेंस डील रहेगी, करेक्ट। इंडिया की जो लैगिंग स्टेट्स हैं, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं पहुँचे हैं, उन स्टेट्स को डेवलप करने का ये काम करेगा L&T फाइनेंस, राइट। तो L&T फाइनेंस ने पैक्ट साइन किया किसके साथ? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ। $125 मिलियन का ये अग्रीमेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इन्होंने लॉन्च किया एक नई स्कीम, नई लोन स्कीम, विकास सपूर्ति। ये एक क्या है? नई स्कीम है जो कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये स्कीम क्या है? बेसिकली जो पीपल हैं जो आपके रूरल एरियाज में है, बेसिकली कॉमन मैन को इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सिखाने के लिए कि कैसे आप अपना बेशक छोटा बिजनेस स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं, उनको ये बिजनेस का तरीका सिखाने के लिए उनको एक मिनिमम से मिनिमम 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराने के लिए, कि ताकि इसके बेसिस पे वो अपना आगे बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसीलिए ये लॉन्च किया गया। और इसी के अंदर एक पिग्मी अकाउंट भी लॉन्च किया जाएगा। ये पिग्मी अकाउंट क्या है? बेसिकली यहाँ पे डेली डिपॉजिट होगा, क्योंकि लोन भी लिया है, वो लोन भी चुकाना है, तो वो लोन कैसे चुकाए जाएंगे? अगर उसका वेट करके चुकाएंगे तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा लोन का, लाइक ओवरड्यू होता रहेगा। लेकिन ये पिग्मी अकाउंट क्या करेगा? डेली डिपॉजिट होंगे यहाँ पे, कि डेली आपका थोड़ा अमाउंट कटता रहेगा अमाउंट से, जो डेली आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जो आप इस इन्वेस्टमेंट से अर्न करेंगे उसमें से थोड़ा अमाउंट अपने पिग्मी अकाउंट में डालते रहें, करेक्ट। तो ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई विकास सपूर्ति, कर्नाटका स्टेट के लोगों को ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था SM भंदीवार जी, जो कि चेयरमैन है किसान विकास ग्रामीण बैंक के। नेक्स्ट आ जाता है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी बैन लगा दिया साउथ इंडियन बैंक एंड फेडरल बैंक पे, ताकि ये कोई नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते हैं। आई रिपीट, RBI ने बैन कर दिया साउथ इंडियन बैंक एंड फेडरल बैंक को कि ये कोई भी नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, RBI ने अभी बैन लगा दिया है बैंक ऑफ इंडिया एंड बंधन बैंक पे कि, और ये इन पे पेनल्टी लगाई है, बैन नहीं लगाया, पेनल्टी लगाई गई कितने अमाउंट की? ड्यू टू सम नॉन कंप्लायंस इश्यूज, करेक्ट। तो बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया पे जो भी पेनल्टी लगाई गई है वो कितनी रहेगी? 1.4 करोड़ रुपीस की। और बंधन बैंक पे यहाँ पे इंपोज की गई है पेनल्टी ऑफ 29.55
लाख रुपीस, ठीक है। और ये है ड्यू टू सम नॉन कंपाइलेंस ऑफ सर्टेन डायरेक्शंस ऑन आरबीआई। नेक्स्ट आ जाता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी आईआईएससी बेंगलोर के साथ टाई अप करा, एक एमओयू साइन किया ताकि रिसर्च की जा सके एंड डेवलपमेंट की जा सके इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। और हम देख रहे हैं एआई तो आज का एकदम फियर्स टॉपिक है, सारी चीज़ें आपकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हो रही हैं। एंड ब्लॉकचेन क्या है, हमने बताया था, ये आपका क्रिप्टो करेंसी जिस पे वर्क करती है, जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं, राइट। काफ़ी सिक्योर होता है, इसमें ब्लॉक्स ऐड किए जाते हैं, जैसे जैसे कोई नया इन्फॉर्मेशन आएगी तो एक ब्लॉक के ऊपर नया ब्लॉक स्टोर होता जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी सिक्योर मेथड ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। आप इसको हैक नहीं कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे आपका ये ब्लॉकचेन और ज़्यादा सिक्योर होता जाएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है फिर मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड फिनटेक फर्म टेकफिनी। इन्होंने अभी एनपीसीआई के साथ टाई अप किया ताकि क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की जा सके ऑन यूपीआई। मतलब क्रेडिट लाइन क्या होगा, बेसिकली सिंपली लोन्स प्रोवाइड कराई जा सके यूपीआई की मदद से, करेक्ट। और इसीलिए टेकफिनी ने टाई अप किया है एनपीसीआई के साथ। मूविंग ऑन, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है क्रिस्टीना येस्कोवा, करेक्ट। ये चेक रिपब्लिक की हैं और इन्होंने 71st मिस वर्ल्ड 2024 को जीत लिया है, राइट। एंड येस्मिना जोस्तुना ये लेबनान की हैं, ये फर्स्ट रनर अप रही। तो फिर क्वेश्चन आ सकता है 71st मिस वर्ल्ड ये इवेंट हुआ कहाँ था, लोकेशन क्या थी इसकी, तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। विनर कौन रहा है यहाँ पे, क्रिस्टीना जेस्कोवा, ये कहाँ की हैं, ये चेक रिपब्लिक की हैं, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको। फिर इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज की विनर्स, राइट। एंड ये विनर्स रहेंगी, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं फिर, इंडिया की 71st मिस पीजेंट में किन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो है सिनी शेट्टी, करेक्ट। ये वन ऑफ द टॉप 8 कंटेस्टेंट्स में रही, ये विनर नहीं रही। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है कि रिलायंस किन को ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आई रिपीट, ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, वो है नीता अंबानी, जो कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। एंड इनको अवार्ड मिला बिकॉज शी इज़ वेरी, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है वीमेन एंड गर्ल एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, फिलेंथ्रॉफी एक्टिविटीज़ के लिए, इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए जो उन्होंने काम करा है, इसलिए इनको यहाँ पे ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड स्लीप डे, 15 मार्च को 2024 में ऑब्जर्व किया है। जनरली फॉर फ्राइडे बिफोर स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। 2024 में 15 मार्च को था, राइट। एंड वर्ल्ड स्लीप डे का ये 17वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया 2024 में। इसकी थीम याद रखेंगे, थीम है स्लीप इक्विटी फॉर अ ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। 15 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस एंड कॉम्बैट द हेट क्राइम्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटॉलरेंस अगेंस्ट मुस्लिम, राइट। एंड 15 मार्च को सेकेंड एडिशन था ये इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट इस्लामोफोबिया का, जो हमने 2024 में ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़, जैसे दिल्ली में नंबर प्लेट्स जो होती हैं गाड़ियों पे डीएल, हरियाणा में एचआर, यूपी में यूपी, हिमाचल प्रदेश में एचपी, करेक्ट, कर्नाटका में केए। सिमिलरली तेलंगाना में जो अब नंबर प्लेट्स का रजिस्ट्रेशन होगा कार्स पर, वो होगा टीजी कोड के साथ, राइट। मार्क करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। पीएम मोदी ने लॉन्च किया पीएम सूरज नेशनल पोर्टल एंड यूएसओएफ प्रसार भारती ओएनडीसी इन्होंने पार्टनर किया टू ऑफर डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस रूरल इंडिया। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी नाबी मोहाली पंजाब में। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 सितंबर को डेजिग्नेट किया एज द हैदराबाद लिबरेशन डे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड आईआईटी दिल्ली ने पार्टनर किया फॉर यूजिंग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर मनरेगा। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट किया फ्लाई 91 एंड फ्लैग्ड ऑफ देयर फर्स्ट फ्लाइट, ये एक एयरलाइन है। देन एनआईई एलआईटी एंड इजिप्ट की आईटीआई इन्होंने कोलैबोरेट किया ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डोमेन में पार्टनर किया जा सके फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एलएनटी फाइनेंस ने साइन किया पैक्ट विद जीका फॉर $125 मिलियन। देन कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इन्होंने नई लोन स्कीम लॉन्च की विकास सपूर्ति। एसबीआई बार्स फेडरल बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक ताकि कोई नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च ना कर सकें। एंड बैंक ऑफ इंडिया एंड बंधन बैंक पे यहाँ पे पेनल्टी इंपोज की फॉर नॉन कंपाइलेंस। एनपीसीआई ने साइन किया एक एमओयू आईआईसी बेंगलोर के साथ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ब्लॉकचेन एंड एआई। देन क्रिस्टीना
जिस्कोवा, ये चेक रिपब्लिक की हैं। ये 71st मिस वर्ल्ड बनी 2024 में, जिसका इवेंट कहाँ पर हुआ? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। वर्ल्ड स्लीप डे 15 मार्च, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैक्ट इस्लामोफोबिया 15 मार्च, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तेलंगाना की व्हीकल्स पे टीजी प्रीफिक्स को लिए अप्रूवल मिल गया। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। मूविंग ऑन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ नेशनल करिकुलम फॉर ईसीसीई फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर्स? तो ईसीसीई क्या है? ईसीसी है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। देखो इसको ऐसे समझो कि 2 स्टेज होती हैं, एक 0 से 3, एक फिर 3 से 6, राइट। तो ये दोनों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, राइट। कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। बच्चों को कैसे हम सिखा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं, क्या मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं या फिर उस पर गुस्सा कर रहे हैं, राइट। क्या स्टिमुलेशन हम दे रहे हैं, क्या गेम्स हम उनके साथ खेल रहे हैं, क्या पॉजिटिव गाइडेंस उनको मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी को क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या स्टिमुलस बच्चों को देना चाहिए, उसका एक प्रॉपर करिकुलम यहाँ पे सेटअप किया गया। पूछा जा रहा है कि ये जो करिकुलम है किस मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप किया गया फॉर बोथ 0 to 3 एंड 3 to 6 ईयर्स ऑफ बच्चों के लिए? वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम एंड नेशनल फ्रेमवर्क यहाँ पे डेवलप किया गया, ताकि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, प्रॉपर उनको जो बच्चों का एक डेवलपमेंट है, राइट, उनको एक प्रॉपर तरीके से वो डेवलपमेंट और नर्चरिंग मिल सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर आप देखेंगे ये नेशनल फ्रेमवर्क क्या है? एम्पावर्स केयर गिवर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉर होलिस्टिक अर्ली स्टिमुलेशन। मतलब इन सारी चीज़ों को मिलकर यहाँ पे बच्चों को देना चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके ऑफ बोथ बॉडी एंड ब्रेन। मूविंग ऑन, इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स रिमेन सेम फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 25। जैसे अगर हम बात करें सेविंग डिपॉजिट की, सेविंग अकाउंट में तो 4%, एक साल का जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होगा वो 6.9% फैच करेगा, 2 ईयर का 7% फैच करेगा, 3 ईयर का 7.1% फैच करेगा एनुअली, 5 साल का 7.5% एनुअली फैच करेगा। अगर मैं बात करूं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तो ये आपका 7.7% फैच करेगा। किसान विकास पात्रा ये आपका 7.5% फैच करेगा, लेकिन 115 महीने का यहाँ पे आपका लॉक इन रहेगा। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ ये आपका 7.1% फैच करता है, लेकिन इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ये टैक्सेबल नहीं होता है, करेक्ट। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि अकाउंट 8.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% का यहां पे रहता है, ठीक है। मार्क करके चलेंगे, ये इंटरेस्ट रेट है, ये सेम रहेंगे फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर। नेक्स्ट, विच मूवी हैज वन 7 अवार्ड्स एट 96th अकेडमी अवार्ड? तो ये रहेगी ओपेनहाइमर, राइट। एंड आई हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, ये क्या थी? काफी फेमस लाइन थी ओपेनहाइमर की। ये मूवी किस पर बेस्ड है? जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था उसके ऊपर बेस्ड है, राइट। ये जो 96 अकेडमी अवार्ड्स थे ये कहाँ हुए थे? लॉस एंजलिस में हुए थे, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। एंड ओपेनहाइमर का याद रखेंगे, डायरेक्टर कौन रहेंगे? क्रिस्टोफर नॉलन। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था यहाँ पे सिलियन मर्फी को इसके लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला था रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए, राइट। एंड ये 3 अवार्ड्स हैं ऑफ टोटल 7 अवार्ड्स जो ओपेनहाइमर ने बैग किए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया? तो पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया के जो रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो है देवेंद्र झझारिया, राइट। ये किनको रिप्लेस करेंगे? इन्होंने रिप्लेस किया दीपा मलिक को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया। अगर देवेंद्र झझारिया की बात करें, इनको पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था 2012 में, पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 2022 में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बुक्स एंड ऑथर्स पर। तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने अभी एक बुक रिलीज की जो है इजराइल वॉर डायरी। ये विशाल पांडे के द्वारा ऑथर की गई पहली बुक रहेगी इनकी, एंड इसको हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च किया जाएगा, प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। एंड इस बुक में बताया गया कि हमास और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके रीजंस क्या है, एंड उस बुक के बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। तो वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व करते हैं हम इस साल 2024 में, हमने 14 मार्च को ऑब्जर्व करी। वैसे जनरली ये ऑब्जर्व की जाती है ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च मंथ। सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च मंथ को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड किडनी डे, एंड इस साल 2024 में ये 14 मार्च को थी। एंड इसी के साथ साथ जो किडनी के लिए हमारी डिजीज होती हैं, राइट, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, अपनी किडनी की जो डिजीज है उनका इम्पैक्ट रिड्यूस कराने के लिए, करेक्ट, किडनी हमारी सेफ रहे इसलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। किडनी स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, एंड इसी को हम पाई डे के नाम से भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च का कौन सा महीना होता है? तीसरा महीना।
14 डेट हो गई, तो 3.14 हमारा क्या होता है, ये पाई की वैल्यू होती है, जिसको 22/7 भी डिनोट करते हैं। लेकिन तो इस हिसाब से देखें तो 3rd मार्च, तीसरा महीना मार्च एंड 14th डेट, करेक्ट। एंड इट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन एरिया सच एज एआई, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, करेक्ट। और थीम क्या रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की, प्लेइंग विद मैथ। और ये 5th एडिशन था इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स। 14 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड रिवर्स एंड देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। 14 मार्च को हम याद रखेंगे, ये 2024 में 27वीं एनिवर्सरी थी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। एंड थीम क्या रहेगी, वाटर फॉर ऑल, ये थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की। What is India's rank in the Logistic Performance Index report released by World Bank? अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया और इसमें बताया जाता है कि किस कंट्री का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है या कितनी कमियां हैं उसमें। तो इंडिया की क्या रैंक रही अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक रही 38। इंडिया 38 पोजीशन पे आया आउट ऑफ 139 कंट्रीज, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, in Feb, Lieutenant General Dash became the first woman to be appointed as the commandant of Army Medical Corps Center and College in Lucknow, यूपी। तो वो कौन बनी, वो है कविता साहे। कविता साहे पहली वीमेन बनी, फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स सेंटर्स एंड कॉलेज इन लखनऊ, यूपी। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, पूरा चांस है ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो रिसेंटली लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा ऑफ एग्रीकल्चर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया एक पोर्टल पे जिसका नाम रहेगा सराथी पोर्टल, एंड इसमें आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इंक्लूडेड की गई है क्योंकि ये भी एक इंश्योरेंस है फार्मर्स के लिए। तो पूछा जा रहा था कि कौन सा पोर्टल है, वो है सारथी पोर्टल। अब सारथी पोर्टल की आपसे फुल फॉर्म आ सकती है सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस। तो सारथी आपका पोर्टल रहेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद गूगल AI लेड सॉल्यूशन अक्रॉस सेक्टर। तो गूगल का एक बार्ड लॉन्च किया गया था, एक जेमिनी लॉन्च किया गया था AI प्लेटफॉर्म। बार्ड का नेम चेंज करके वापस क्या कर दिया गया, जेमिनी। पूछा जा रहा है कि अभी AI सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए किस स्टेट ने गूगल के साथ टाई अप करा, तो वो रहेगी महाराष्ट्र, करेक्ट। एंड गूगल ने IIIT नागपुर के साथ टाई अप किया इन महाराष्ट्र ताकि ये सर्विसेज AI लेड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली कन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है किन को अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा। ये प्रेसिडेंट है कहाँ की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर 3 years। 3 साल के लिए अभी किनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन रहेंगे वो है नवाफ सलाम। ये लेबनान से बिलोंग करते हैं एंड इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 3 साल के लिए इन पोजीशन पे रहेंगे। ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे जज जोएन ई डोंग्यू को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, इन February, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड रिसीव द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू एक्वायर 100% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डैश कंपनी। तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने रिसीव किया फाइनल अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू एक्वायर 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एगन लाइफ इंश्योरेंस। एगन लाइफ इंश्योरेंस का 100% पेड अप शेयर कैपिटल बाय करने की यहाँ पे बात की गई, किसके द्वारा, वो है आपका बंधन फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा ऑन बोर्ड SpaceX Falcon 9 रॉकेट टू स्टडी द अर्थ, ओशन, एयर एंड क्लाइमेट। तो नासा के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च की गई थी अभी रिसेंटली,
पूछा जा रहा है उसका नाम बताओ जो कि फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से ऑफ स्पेसएक्स लॉन्च की गई अर्थ के ओशन एयर एंड क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए। तो सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा? पेस। पेस क्या होता है? पेस की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखेंगे, पेस है आपका प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। तो ये पेस हो जाता है आपका। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है फिर होमवर्क सेक्शन। पहला, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024। दूसरा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री। थर्ड, वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ इंडिया इटली मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप मीटिंग हेल्ड। चौथा, द नेवल फोर्सेज ऑफ विच 3 कंट्रीज लॉन्च्ड अ जॉइंट एक्सरसाइज नियर द गल्फ ऑफ ओमान। एंड पांचवा, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डेसिमेशन पीबी शब्द इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.